हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, मैं ना आज तुमसे बहुत पर्सनल बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मुझे ना बहुत सारे ऐसे डीएम आ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं यार, बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यार कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमें स्कॉलरशिप चाहिए, हमें गाइड कर दो। हम एमटेक में हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, हम बीटेक में हैं। तो यार मेरा बस इतना कहना है, अगर आप एमटेक में हो मान लो, और अगर आपने जस्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर जस्ट फिनिश ही किया है मान लो, या चलो सेकंड सेमेस्टर पास कर लिया है, और अगर स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो, तो यार अब मैं तुमको गाइड कैसे करूँ ये बताओ मुझे। मैं उनको पूछता हूँ कि चलो यार बताओ तो सही कि क्या गाइड करना है मुझे। अब जब मैं उनको पूछता हूँ कि यार तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है, तुम क्या कोर्स कर रहे हो, क्या तुमने पहले कभी कुछ ऐसा देखा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब लोगों में दिक्कत ये है ना, उनको ये नहीं पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अब मैं उनको बस एक बात बोलूँगा, जैसे तुम जो भी कोर्स कर रहे हो अपने एमटेक में या अपने बीटेक में, और तुम जो भी डिपार्टमेंट में हो, तुम्हारे कॉलेज का जो भी डिपार्टमेंट में है, तुम जो भी कोर्स कर रहे हो, तो क्या तुमने कभी ऐसा सुना है लाइक कोई सीनियर तुम्हारा कोई एक्सचेंज में गया हो। और अगर तुमने शायद ऐसा कुछ सुना है, तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कैसे यार, जैसे तुमने अगर ये सुना है कि मेरे ही बैच में मेरे जो सीनियर थे, वो पिछले साल बाहर गए थे। कैसे गए थे ये तुम्हें पता नहीं है, पर कम से कम तुमको ये आइडिया तो हो गया ना कि तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमको अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि भैया यार हमें बाहर जाना है, हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। और जब मैं उनसे डिटेल में पूछता हूँ, तो फिर पता चलता है कि उनका डिपार्टमेंट तो अलाउ ही नहीं करता बाहर जाने के लिए, या उनका कॉलेज अलाउ नहीं करता कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो कैसे हेल्प कर दूंगा। या तो आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी हो कि भैया मेरे कुछ सीनियर गए थे और मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई सीनियर अगर गया है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमको अलाउ करेगा जाने के लिए। और अगर नहीं गया है, तो थोड़ी इंक्वायरी करो यार। तो जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं मास्टर्स में था, तो हम में से कुछ दोस्त थे जो हमने सोचा कि चलो कोई ना कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस टाइम पे शायद फ्रेंड्स की एक स्कॉलरशिप थी, और हमने ऐसे ही मतलब हमारी एक सीनियर जो कोर्स को मैनेज करती हैं उनसे पूछा, और उन्होंने बोल दिया कि शायद तुम्हारा प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ है कि तुमको बाहर भेजा जाए। अब वो बोल तो रही है कि शायद ऐसा डिज़ाइन नहीं है, अब वो खुद कंफर्म नहीं है इस बात के लिए। अब हमने उनकी बातों में आके बोला कि यार शायद हो सकता है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें हमें अलाउ ही नहीं है। हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा डेप्थ में नहीं जाता कि क्यों अलाउ नहीं है, क्यों हमारा डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है, लेकिन हमारा जो स्पेशलाइजेशन है उसमें क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे करके जब मैंने थोड़ा डेप्थ में जाना, तो मुझे पता चला कि यार मैं भी जा सकता हूँ। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम पहले पता करो कि जा सकते हो या नहीं, या अगर कोई सीनियर गया है तो उसका मतलब तुम जा सकते हो। और अगर अभी तक कोई नहीं गया है, तुम अपने स्पेशलाइजेशन जो भी तुम कोर्स कर रहे हो उसमें तुम पहले स्टूडेंट हो जो ये पहल कर रहे हो, तो मैं तुमको ये बोलूँगा कि थोड़ा अपने एचओडी से मिलो, अपने कॉलेज के आईआर ऑफिस में जाओ, इंटरनेशनल रिलेशन जो मेंटेन करते हैं, उनसे पता करो कि जा सकते हैं कि नहीं। और जब तुम कोर्स में इनरोल करते हो ना, तो एक पूरी गाइडलाइंस आती है कि तुम क्या क्या कर सकते हो उस कोर्स में, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा पढ़ लो एक बार। वैसे तो एडमिशन उसको पढ़ के ही लेना चाहिए, बट अब इतना कौन, हमें तो इस बात में खुशी होती है, अरे हम आईआईटी जा रहे हैं, हम एनआईटी जा रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई है। अब वहाँ जाने के बाद अगर बाहर जाना है, तो ये एक अलग और बात होने वाली है। तो मैं बस यही कर रहा हूँ यार, पहली स्टेप तो यही है कि तुम कम से कम अपने डिपार्टमेंट का पता कर लो कि तुमको अलाउ है या नहीं। और जब अलाउ है, तब फिर मैं दूसरी स्टेप यही बताता हूँ कि यार अब तुम थोड़ा अपने पर नज़र डाल लो कि तुम्हारी सीजीपीए कितनी है। अब लोग पूछते तो हैं मुझसे, कितनी सीजीपीए है भैया, 7.5, भैया 7। तो यार कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम उठा लो यार, उसमें सीजीपीए मैटर करता है कि नहीं। कम से कम मिनिमम सीजीपीए तो क्राइटेरिया रखो। अब मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, है ना। तो थोड़ा सा पता कर लो, थोड़ा जीपीए पे फोकस करो, और अगर उसके बाद थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पे काम करो,
है ना? जैसे कोई पब्लिकेशंस पे काम करो, और अगर थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मेरी प्रोफ़ाइल अब स्ट्रॉन्ग हो गई है और मेरा डिपार्टमेंट भी अलाउ करता है, तब फिर मैं तुमको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा ना। चलो, ये तो थी थोड़ी-सी गाइडेंस की बात। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। ये वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं रोक रहा हूँ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।